ममता दीदी के बागी सांसदों का ग्रुप, अब बागी सांसदों के ग्रुप में से 5 सांसद ममता दीदी की पार्टी में वापस आ रहे हैं, ममता दीदी के पास आ रहे हैं। उनमें दरार पड़नी स्टार्ट हो चुकी है, दरार पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो ममता दीदी के सांसद हैं, बागी सांसद हैं, उनमें से 5 सांसद ममता दीदी के साथ आने लग गए हैं दोस्तों, आने वाले हैं दोस्तों। तो बात कर लेते हैं। तो अब रचना बनर्जी है, रचना बनर्जी की तरफ से एक ट्वीट आती है, उसमें वो कहती है कि मैं ममता दीदी को नहीं छोड़ सकती, मैं ममता दीदी के साथ हूँ और हमेशा से साथ थी। जो रचना बनर्जी अभी तक बागी सांसदों की लिस्ट में थी, वो आज ये कहने लग गई कि मैं ममता दीदी के साथ हूँ, मैं ममता दीदी को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ममता दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि जो ये ममता दीदी के 20 सांसद हैं, ये कभी उस तरफ कभी इस तरफ, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी ये एनसीपीआई में शामिल हो जाते हैं, कभी बीजेपी में, और कभी ये फिर टीएमसी के प्रति हमदर्दी जताने लग जाते हैं। टीएमसी पार्टी जो इनकी अपनी पार्टी थी पहली, उसके प्रति हमदर्दी जताने लग जाते हैं। क्या ये कोई दबाव है? विभिन्न जो अन्य पार्टी हैं उनके द्वारा ये दबाव है, जिनकी वजह से ये मजबूर हैं उस पार्टी में जाने को लेकर के। पहले जैसा कि ममता दीदी कह चुकी है कि जो हमारे बागी सांसद हैं या एमएलए हैं, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, जो उनके ऊपर जो केस है भी नहीं, वो केस लगाए जा रहे हैं। हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है लगातार। परंतु जब कोई सांसद या एमएलए इनकी पार्टी में मिल जाता है तो ये उसे निर्दोष साबित कर देते हैं बीजेपी वाले। और अन्य 4 सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जो पहले ही दीदी को कह चुके हैं मैं दीदी को नहीं छोड़ सकता मुश्किल समय में। और उसके बाद आ जाता है सुमित्रा मंडल, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई, बहुत सोशल मीडिया में वो ट्रेंड में चली, अपने विचारों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के। और एक आज़ाद जी हैं। तो ये 4 सांसद अब टीएमसी की तरफ रुख कर रहे हैं, टीएमसी को लेकर के अच्छी बातें कह रहे हैं और पॉजिटिव बातें कह रही हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके ऊपर दबाव है, ये दबाव में अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। जिस तरीके से ये दिन प्रतिदिन टीएमसी पार्टी को लेकर के, अपनी पुरानी पार्टी को लेकर के बातें कर रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से लगता है कि कोई दबाव, कोई डर है, जिसकी वजह से ये बीजेपी में जा रहे हैं। तो पता नहीं क्या राजनीति में चल रहा है, कभी ये उस तरफ हो जाते हैं, कभी इस तरफ। तो ऐसा ही दीदी के साथ चल रहा है। दीदी बीच में पिस चुकी है इसको लेकर के। जो टीएमसी नेता, जो सांसद हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है कि कभी उस तरफ कभी इस तरफ। तो इस तरीके से हर रोज़ नई नई खबरें आ रही हैं दोस्तों, जो कि आपके साथ ये अपडेट साझा करनी थी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।